नमस्कार दोस्तों, आशीष द एजुकेशन फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राम बाबू बूरी। आज हम आपके लिए लाए हैं आशीष विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज। कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज जिसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2020 है, जो कि यूएन वुमेन और माई गवर्नमेंट अर्थात मेरी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले और पार्टिसिपेट करने के बाद जो विनर होगा उसको टोटल 22.5 लाख रुपए का प्राइज दिया जाएगा। अर्थात कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज के तहत 22.5 लाख रुपए का पैकेज है, एक तरीके से प्राइज है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज है क्या? माई गवर्नमेंट ने अपने प्लेटफॉर्म पर कोविड-19 सॉल्यूशन चैलेंज लॉन्च किया था, जिसमें स्टार्टअप्स की बहुत उत्साहजनक प्रतिक्रिया देखने को मिली। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए जैव सूचना विज्ञान, डेटा सेट, निदान के लिए ऐप्स आदि के क्षेत्र में उद्यमियों और व्यक्तियों के प्रौद्योगिकी समाधान का प्रस्ताव का लाभ उठाया जा सकता है। महिला उद्यमियों को समर्थन देने और बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के साथ-साथ स्टार्टअप्स ने भी बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रभावित करने वाले समाधानों का नेतृत्व किया है। यूएन महिलाओं ने माई गवर्नमेंट को कोविड-19 सॉल्यूशन चैलेंज के साथ साझेदारी करने का प्रस्ताव दिया है। तदनुसार माई गवर्नमेंट ने कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज लॉन्च किया है। बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रभावित करने वाले उद्यमियों द्वारा महिला उद्यमियों और समाधानों के लिए एक अतिरिक्त इनाम और समर्थन दिया जाता है। यहाँ पर 22,50,000 की कुल पुरस्कार राशि को यूएन महिलाओं द्वारा कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज के लिए प्रतिबद्ध किया गया है। उनके कार्यक्रम वी एम्पावर एशिया के तहत यूरोपीय संघ द्वारा समर्थित है। अर्थात कुल पुरस्कार राशि इसमें 22,50,000 रुपए रखी गई है, जो कि ये कार्यक्रम वी एम्पावर एशिया के तहत यूरोपीय संघ द्वारा समर्थित है। अब हम बात करते हैं इसके पहले चरण की। पहले चरण को नाम दिया गया है विचार चरण, फर्स्ट स्टेज आइडिएशन स्टेज। इस चरण में निम्नलिखित मानकों के आधार पर 10 उद्यमियों का चयन किया जाएगा, यानी अर्थात पहले चरण में 10 उद्यमियों का चयन करेंगे। कौन-कौन से मानक होंगे? नवोन्मेष अर्थात इनोवेशन, प्रयोज्य यूजेबिलिटी, विषय वस्तु की प्रासंगिकता, रिलेवेंस टू द सब्जेक्ट मैटर, समाज पर प्रभाव यानी मौजूदा संकट से निपटने में ये कितना मददगार है। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी दैट मीन्स हाउ हेल्पफुल इज द सॉल्यूशन इन कॉम्बैक्टिंग द करंट क्राइसिस। चयनित उद्यमियों को उनके विचार का पोक विकसित करने के लिए प्रत्येक को 75,000 का अनुदान दिया जाएगा। यहाँ पर पोक अर्थात पीओसी का मतलब है प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, यानी जो भी कंसेप्ट आप दे रहे हैं उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। तो उस प्रूफ को विकसित करने के लिए प्रत्येक चयनित उद्यमी को 75,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। विचार विकसित करने में मदद करने के लिए उद्यमियों को मेंटर्स भी सौंपा जाएगा। दूसरा चरण पोक स्टेज अर्थात प्रूफ ऑफ कंसेप्ट स्टेज। पोक स्टेज को यहां पर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट स्टेज कहेंगे। पोक के आधार पर अर्थात प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के आधार पर प्रस्तुत किए गए समाधानों का फिर से निम्न मापदंडों पर मूल्यांकन किया जाएगा, यानी दोबारा से कौन कौन से मापदंड होंगे? प्रतिकृति यानी रेप्लिकेबिलिटी, अनुमापकता स्केलेबिलिटी, तैनाती या रोल आउट में आसानी, ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट और रोल आउट, समाधान के कार्यान्वयन में संभावित जोखिम शामिल है अर्थात पोटेंशियल रिस्क इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन। मूल्यांकन के आधार पर अंतिम विकास यानी फाइनल डेवलपमेंट और रोल आउट के लिए शीर्ष 3 समाधानों में से प्रत्येक के लिए, यानी शीर्ष टॉप जो 3 सॉल्यूशंस होंगे उनमें से प्रत्येक के लिए 5 लाख के इनाम के लिए 3 प्रविष्टियों का चयन किया जाएगा।
नोट कुछ महत्वपूर्ण बात। माय गवर्नमेंट कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज के लिए प्रविष्टियों का मूल्यांकन करने और विजेताओं का चयन करने के लिए एक समिति का गठन करेगा। विजेता कोविड-19 समाधान चुनौती के हिस्से के रूप में दिए जाने वाले पुरस्कारों के लिए भी पात्र होंगे, यदि वे चयनित होते हैं तो। अब बात करेंगे पात्रता व मापदंड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आवेदक यानी जो भी एप्लीकेंट है, जो कोविड-19 समाधान चुनौती में भाग लेना चाहते हैं, वे व्यक्ति या स्टार्टअप हो सकते हैं, या तो खुद इंडिविजुअल व्यक्ति हो सकते हैं या कोई स्टार्टअप हो सकता है, जो स्टार्टअप की परिभाषा का अनुपालन करते हैं, जैसा कि डीपीआईआईटी द्वारा अधिसूचित आदेश क्रमांक जीएसआर 127 ई दिनांक 19 फरवरी 2000 में है। स्टार्टअप की परिभाषा कोविड-19 सॉल्यूशन चैलेंज के हिस्से के रूप में विकसित किए जाने वाले उत्पाद के लिए यदि कोई आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या पेटेंट उपयोग किया जा रहा है, तो प्रतियोगिता इकाई को आईपीआर अर्थात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट का उपयोग करने के लिए वैध अधिकार होने चाहिए। अब बात करेंगे इसके नियम व शर्तों की, टर्म्स एंड कंडीशन। बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रभावित करने वाले समाधानों के साथ केवल महिला उद्यमी और उद्यमी संयुक्त राष्ट्र महिलाओं द्वारा यूएन वुमेन्स द्वारा प्रायोजित पुरस्कार के लिए पात्र होंगे। टाई ऑन स्कोर के मामले में अर्थात बराबर अगर स्कोर प्राप्त हो जाता है तो महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स की महिला उद्यमियों को वरीयता मिलेगी। यानी ऐसा स्टार्टअप्स बराबर टाई ऑन स्कोर होने पर जो बराबर अगर स्कोर प्राप्त हो जाता है तो ऐसे स्टार्टअप्स को वरीयता मिलेगी जो महिलाओं का नेतृत्व करता हो और वहां पर महिला उद्यमी काम करती हो। प्रतिभागियों को भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी भारत का नागरिक ही इसमें भाग ले सकता है। कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज के लिए केवल भारत में पंजीकृत संगठन या संस्थाएं ही पात्र होंगी। भारत का नागरिक होने के साथ-साथ ऐसी संस्थाएं या संगठन शामिल हो सकते हैं जो भारत में ही पंजीकृत होंगे। प्रविष्टियों के लिए अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2020 होगी। यानी प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2020 है। तो आप माई गवर्नमेंट डॉट इन पर जाकर, माई गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर आप इस चैलेंज में भाग ले सकते हैं। श्री शक्ति चैलेंज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा ऑफर है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। आशीष द एजुकेशन फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका एक बार मैं फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।